अस्सलाम वालेकुम क्लासमेट्स। अब हम करेंगे हाउ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद फैमिलीज़ की और प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स का। अब किस तरीके की पार्टनरशिप होनी चाहिए है? इस तरीके की पार्टनरशिप होनी चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इक्वालिटी और ट्रस्ट हो। ये वाली चीज़ें हम पहले भी काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं दूसरे कोर्सेज़ में कि किस तरीके की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट और रिस्पेक्ट, बेसिकली बहुत जनरल चीज़ें हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए है, अगर वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, जो समझ में आ सके, जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो पॉजिटिव हो और जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करे, चाहे वो माँ बाप प्रोफेशनल्स से करें या प्रोफेशनल्स माँ बाप से कर रहे हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ प्रोफेशनल्स को बात करना चाहिए। फैमिलीज़ को जार्गन्स या बहुत मुश्किल बातें समझ में नहीं आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है तो आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर वाली टर्मिनोलॉजी में अगर माँ बाप को समझा रहे हैं, उनको वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही बेसिकली, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। वो माँ बाप इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। माँ बाप को सिंप्लीफाइड और अंडरस्टैंडेबल तरीके से अगर बात समझाई जा सके तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। ऑनेस्टी एंड ओपननेस। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये समझते हैं कि ये कोई हमारी तौहीन हो जाएगी कि अगर हमने उन्हें बता दिया कि इस बारे में हम नहीं जानते, या इस बारे में हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, या इस बारे में आपको दूसरे किसी बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा या दूसरे किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको बहुत ओपन होना चाहिए और बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी बहुत प्रायोरिटी रखती है कि अगर माँ बाप ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप बहुत ओपनली आंसर करें कि हाँ, ये फॉर एग्जांपल कि ये डिज़ीज़ क्या क्योरेबल है। सिर्फ आपको उनका दिल नहीं रखना, उस वक्त आपको उन्हें सच्ची बताना है कि नहीं, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम क्योरेबल नहीं है। तो अगर माँ बाप को इस तरीके का सवाल करते हैं तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और बहुत ओपननेस के साथ उन्हें आंसर करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा सवाल करते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी आप भी कर सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा उनको कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, उसके लिए आपको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। इस तरीके के और भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में प्रोफेशनल्स कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको बहुत ऑनेस्टी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक। अच्छा, फैमिलीज़ यूजुअली रिजिड, बदतमीज़ और हम कभी कभी कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास दूसरी दफ़ा जाना, विज़िट करना भी पसंद नहीं करते। मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कुछ ऐसे डॉक्टर्स के साथ जो इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं एट टाइम्स कि सेकंड टाइम आप कहो कि इनके पास जाना बेकार है, ये तो तमीज़ से बात ही नहीं करते। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना, वो जो चीज़ आपके लिए कॉमन है, आप शायद दिन में 10 ऐसे बच्चे देख रहे हो। एज अ टीचर भी आप अगर हो ऐसे स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में आप काम कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल, तो आप 10 बच्चों के लो ऐसे हैंडल कर रहे हो, आपके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन हो सकता है किसी माँ बाप का अखलौता बच्चा इस सिचुएशन में हो, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका आउटलुक आपकी पर्सनैलिटी उस माँ बाप को बहुत बेहतर फील करवा सकती है, उनको बहुत सपोर्ट दे सकती है। और माँ बाप ऐसे ही लोगों के पास आना, कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, जो प्रमोट करते हों ऐसी फीलिंग्स, जो माँ बाप को थोड़ा रेजिलियंस मतलब पावर दें, बीइंग टफ कर सकें, उनकी वेल बीइंग की तरफ प्रमोट कर सकें उन्हें, मतलब अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स मिलें आपको उन लोगों से। लिसनिंग, कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलते चले जाओ और वो बेचारा सुनता चला जाए। कभी कभी पेरेंट्स को भी नॉन जजमेंटल तरीके से प्रोफेशनल्स को भी सुनना पड़ता है कि आप पहले सुन लो उनकी कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। उनकी सुनो केयरफुली एंड नॉन जजमेंटली टू व्हाट द अदर्स हैव टू से। माँ बाप के लिए भी यही बात है कि टीचर्स को जज नहीं करो। जब अगर फॉर एग्जांपल वो माँ बाप को ये बात सिखा रही है, जो बहुत टची टॉपिक है, आप बच्चे को सिंपथाइज मत करें, एम्पथी शो करें बट सिंपथी शो नहीं करें, तो माँ बाप का तो बस नहीं चलता, स्पेशली अगर बच्चे स्पेशल केयर के साथ हैं, कि वो हर काम उनका कर दें। जब टीचर उनको ये बात समझाने की कोशिश करेगी कि हर काम नहीं करें, कुछ काम इन्हें भी करने दें, तो आपको कैसे लफ्ज़ यूज़ करने हैं और कैसा एटीट्यूड शो करना है और टीचर्स की बात किस तरीके से सुननी है और बर्दाश्त करनी है और उसमें से कैसे सवाल निकालने हैं। तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड सिस्टमेटिकली एंड प्रिसाइसली। मतलब कि कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप साल में एक दफ़ा मीटिंग होल्ड कर लें, दिस वोंट वर्क। हर बच्चे के सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में हैं तो डिफरेंट होते जाएंगे। एक एग्जांपल है कि हर 3 महीने बाद आपको मीटिंग रखनी है जिसमें आप ओवरऑल डिस्कशन रखेंगे,
महीने का आपने व्हाट्सएप पे आजकल इतनी वो है फैसिलिटी है, आपने उसका महीने का टेस्ट का रिज़ल्ट डेली बेसिस पे क्या चीज़ माँ बाप के साथ शेयर करनी है, कौन सी मीटिंग फेस टू फेस होनी चाहिए, कौन सी मतलब एक फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप आपके पास होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स कैसे आपसे कनेक्ट करें और आप कैसे पेरेंट्स से कनेक्ट करो, commitment in small sentence I would say ensure gain competence and lasting change in the development of young children. एक बंदा है जो अपनी फील्ड में इतना कमिटेड है कि वो ये सोचता है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, मैंने इस बंदे की ज़िंदगी में एक लास्टिंग चेंज पैदा करना है, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी कोई भी एक ऐसी चीज़ वो करनी है जिससे मुझे एज अ टीचर एक सेटिस्फैक्शन पैदा हो, चाहे वो मैं माँ बाप हूँ या मैं एक टीचर हूँ, लेकिन टीचर के सेंस में कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप तो यूजुअली अपने बच्चों की तरफ कमिटेड ही होते हैं। आप हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ, आप अपने प्रोफेशन की तरफ, वो कहते हैं ना ईमानदार होना, मतलब अपनी रोज़ी को हलाल करना वाला, कि आप जो करना चाहते हैं आप वही कर रहे हैं। When teachers are available and accessible to the child and the family, when they go above and beyond the call of duty, and when they are sensitive to the emotional needs of the child and family, they demonstrate their commitment to the family and become model of professional commitment for their team workers. जब टीचर्स आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी अपनी कमिटमेंट शो करें, नॉट ऑल द टाइम बट आउट ऑफ द बाउंड्री जाए बगैर भी बहुत सारी टीचरें बहुत अच्छी कमिटमेंट शो करती हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी टीचर्स याद होंगी जिन्होंने हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए और ऐसे पढ़ाया कि आज तक हमें वो चीज़ें याद हैं। वो उस टीचर की कमिटमेंट थी, वो चाहती तो दूसरी टीचर्स की तरह पढ़ा के चली जाती, बट उसने अपने बच्चों पे मेहनत करी, उसने कमिटमेंट शो करी कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चों को इतना सिखा दूँ कि वो आगे ज़िंदगी में इससे एंड्योर कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। रिस्पेक्ट तो हम जैसे वर्ड ही समझा सकता है हमें कि हमें एक दूसरे की सेल्फ़ एस्टीम का ख्याल रखना है, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना है, एक दूसरे के कल्चरल सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है, और एक दूसरे के साथ पोलाइट रहना है, फैमिली की डिग्निटी का ख्याल रखना है, एक दूसरे की सबसे बड़ी बात, हमें फैमिली को ये नहीं बताना और ऐसे बिल्कुल नहीं बताना ये काम करें और ये काम नहीं करें। हमें समझाना होता है एट टाइम्स ड्यूरिंग मीटिंग्स और ड्यूरिंग तरीक़ेकार से। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली कोई काम गलत तरीके से कर रही है तो आप बच्चे को होमवर्क के अंदर लिख कर दे दें दिस। कभी भी डायरेक्टली मुंह पे मत बोलें, क्योंकि पेरेंट्स अपनी तरफ से अपने बच्चे को कभी कोई गलत चीज़ नहीं कराएंगे, तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो रिस्पेक्ट वहीं पे आती है कि आपको ये काम किस तरीके से करना है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, early childhood educators must have high expectations for the developmental outcome of children and provide high quality education for the children with whom they work. अब हमें पता है कि हम डिसेबल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, तो हम लो एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना नहीं शुरू कर सकते। और ये चीज़ हमें बार बार हर कोर्स में बताई जाती है कि हमें हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी है, हमें ऐसा करिकुलम सेट करना है जो उनके लिए चैलेंजिंग हो, उनके लेवल पे, नॉट हमारे लेवल पे या नॉट एट एनी अदर चाइल्ड्स लेवल, बट एट एवरी इंडिविजुअल्स लेवल। हर बंदे की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी देखते हुए चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। ये मेन डिफरेंस है एक नॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग का और एक स्पेशल एजुकेशनल सेटिंग का। स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में हम हर बच्चे का लेवल अलग अलग डिटरमाइन करते हैं, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हर बच्चा दूसरे से अलग है, सही है। हम डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हैं, हर बच्चे की डिसेबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है, और हर टीचर को कमिटेड होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या हैं फैमिली की, बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल क्या है, उसके कैसे गोल्स हैं और आउटकम क्या आना चाहिए। इक्वालिटी अगेन इज़ जस्ट लाइक रिस्पेक्ट के सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है ये, कि एजुकेटर्स और पेरेंट्स और फैमिलीज एंड एजुकेटर्स आर इक्वल पार्टनर्स इन बोथ द डिसीजन मेकिंग। एजुकेटर्स भी और पेरेंट्स भी दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, और दोनों का एक ही एम है, वो क्या है, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की फलाह, बच्चे की कामयाबी। व्हेन फैमिलीज एंड एजुकेटर्स वर्क टुगेदर इन पार्टनरशिप दे फील इक्वली पावर्ड इन वर्किंग टूवर्ड्स द बेस्ट आउटकम फॉर द चाइल्ड।
बच्चे को ही अगर फोकस रखा जाए, बच्चे पे ही काम किया जाए, तो फिर ये समझ में आएगा कि ऑप्शंस टुगेदर हम साथ मिलके जिस चीज़ पे काम करते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसमें से ज़्यादा रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हमें समझ आती हैं। ट्रस्ट, फैमिलीज एंड ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन इनटू द हैंड्स ऑफ एजुकेटर्स। ये सबसे बड़ी बात है कि माँ अपने बाद शायद अगर किसी पे भरोसा करती है तो वो स्कूल टीचर्स होती हैं, कि इतने लंबे घंटों के लिए वो कहीं पे भी नहीं जाता घर के अलावा, जितनी लंबी देर वो स्कूल में रहता है। तो आप ट्रस्ट डेवलप कर रहे होते हो तो प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो उस ट्रस्ट को रिस्पेक्ट करें, फैमिलीज़ की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। बच्चे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्क्रीट इशू है या फैमिली का कोई इशू टीचर्स के सामने बच्चे ने डिस्कस कर दिया है तो वो ट्रस्ट मेंटेन रखें। थैंक यू।